संभल में खुले इतिहास के पन्ने। खुदाई में मिली प्राचीन सुरंग और बावड़ी। अब खुलेंगे कई बड़े राज। उत्तर प्रदेश के संभल में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। शाही जामा मस्जिद सर्वे से शुरू हुई कहानी में अब नए तार जुड़ रहे हैं। प्रशासन ने हाल ही में एक प्राचीन शिव मंदिर की खोज की है, जो कथित तौर पर साल 1978 से बंद था। अब इसी बीच चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली है, जिसमें एक गुप्त सुरंग होने की बात भी बताई जा रही है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि इस जगह पर एएसआई सर्वेक्षण कराने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है और अगर जरूरी हुआ तो एएसआई से अनुरोध भी किया जा सकता है। अब जानिए बावड़ी को लेकर कौन से बड़े दावे किए जा रहे हैं। बावड़ी को लेकर कहा जा रहा है कि इसका निर्माण साल 1957 में हुआ था। इसके अंदर 12 कमरे, एक कुआं और एक सुरंग है। अब तक की खुदाई में 4 कमरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिलारी के राजा के नाना के समय ये बावड़ी बनी थी। इसका 2nd और 3rd फ्लोर मार्बल से बना है। ऊपर का तल ईंटों से बना हुआ है। फिलहाल 2 जेसीबी की मदद से खुदाई का काम जारी है। हालांकि ढांचे को कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी बेहद सावधानी बरती जा रही है। बताया जा रहा है कि ये बावड़ी कम से कम 125 से 150 साल पुरानी है। कहा जा रहा है कि ये बावड़ी न केवल जल संरक्षण के लिए उपयोगी थी, बल्कि इसे एक धार्मिक और सामाजिक स्थल के तौर पर भी इसकी पहचान रही होगी। समय के साथ बावड़ी का रखरखाव कम हुआ और ये क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंच गई। बाद में इस पर अतिक्रमण कर लिया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बावड़ी एक पारंपरिक जल संरचना है, जिसे प्राचीन भारत में पानी के संरक्षण और भंडारण के लिए बनाया जाता था। ये एक सीढ़ी नुमा कुएं की तरह होती है, जिसमें लोग सीढ़ियों के जरिए पानी तक पहुंच सकते हैं। ये भारतीय स्थापत्य और जल प्रबंधन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग होता था। बावड़ी पानी को सहेजने का एक कुशल तरीका था, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी हो। ये केवल एक जल भंडारण नहीं, बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक केंद्र भी हुआ करता था। गर्मियों में ये जगह ठंडक का एहसास देती थी। समय के साथ बावड़ियों का उपयोग कम हुआ, लेकिन आज भी यह ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।